दोस्तों, क्या आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? कुछ ऐसा जो सबसे अलग हो? क्या आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं? अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं? मुझे पूरा यकीन है कि हर किसी में बहुत टैलेंट होता है और आज मैं आपको वो टैलेंट बाहर निकालने के लिए 5 जबरदस्त स्टेप्स बताने वाला हूं। एम्पावरमेंट टुडे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपको आपकी पूरी ताकत पहचानने में मदद करते हैं। ये वीडियो आपके लिए है, फिर चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या फिर कोई भी जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हर स्टेप आपको सक्सेस के करीब ले जाएगा। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप किस फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं ताकि हम आपके साथ रहें इस सफर में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक मजबूत नींव की जरूरत होती है। वैसे ही किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए पहले उस फील्ड की बेसिक चीजें समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप फिजिक्स के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। अगर आप सीधे ही क्वांटम फिजिक्स जैसे मुश्किल टॉपिक्स में उलझ जाएंगे तो आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए पहले फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे ग्रेविटी, फोर्स, मोशन ये सब समझें। एक बार जब आपका बेस मजबूत हो जाएगा तो आप मुश्किल टॉपिक्स भी आसानी से समझ पाएंगे। याद रखें, रोम एक दिन में नहीं बना था। धीरे धीरे और रेगुलरली सीखते रहे। अपने बेसिक्स को स्ट्रैंग करें और आप देखेंगे कि आप कितनी जल्दी सीख रहे हैं और कितना अच्छा समझ रहे हैं। इस स्टेज पर क्यूरियस बने, सवाल पूछें और अलग अलग जगहों से नॉलेज इकट्ठा करें। इंटरनेट, किताबें, वीडियोज़ और एक्सपर्ट्स से सीखें। अपने आप को उस फील्ड से घेर लें जिसमें आप माहिर बनना चाहते हैं। उससे रिलेटेड किताबें पढ़ें, डॉक्यूमेंट्री देखें और उस फील्ड के लोगों से बात करें। इससे आपको उस फील्ड की गहरी समझ मिलेगी और आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। याद रखें, यह स्टेज आपके लिए एक मजबूत नींव बनाने का समय है जिस पर आप अपनी सफलता का महल बनाएंगे। दोस्तों, अब जब आपने अपने फील्ड के बेसिक्स समझ लिए हैं तो अब टाइम है थोड़ा डीपली सीखने का। यह स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट है और यहाँ आपका फोकस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आजकल डिस्ट्रैक्शन बहुत हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन हमारा ध्यान भटकाते रहते हैं, लेकिन आपको इन सब से बचना होगा। अपने गोल को याद रखें और खुद से प्रॉमिस करें कि आप हर दिन अपने गोल के करीब जाने के लिए अपना पूरा एफर्ट देंगे। फोकस बढ़ाने के लिए आप टाइम ब्लॉकिंग और पोमोडोरो टेक्निक यूज कर सकते हैं। टाइम ब्लॉकिंग में आप अपने दिन को अलग अलग टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर लेते हैं और हर स्लॉट में एक ही काम पर फोकस करते हैं। पोमोडोरो टेक्निक में आप 25 मिनट काम करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। यह तरीका आपके फोकस और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। इसके अलावा अपने लिए एक शांत और साफ जगह बनाएं जहां आप बिना किसी डिस्टर्बेंस के पढ़ाई या काम कर सकें। अपना मोबाइल साइलेंट पर रखें और सोशल मीडिया से दूर रहें। याद रखें, इस स्टेज पर आपका फोकस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जितना ज्यादा आप फोकस्ड रहेंगे उतनी ही जल्दी आप सीखेंगे और अपने गोल के करीब पहुंचेंगे। चैप्टर 3, टाइटल इम्प्लीमेंटेशन फेज। सीखा हुआ अमल करो, एक्सपर्ट बनो। दोस्तों, सिर्फ किताबें, पुराने या वीडियोज़ देखने से आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते। यह सिर्फ पहला कदम है। जिस तरह एक पहलवान अखाड़े में उतरकर ही अपनी ताकत जानता है, उसी तरह आपको भी अपने नॉलेज को असली दुनिया में यूज करना होगा। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है। यही इम्प्लीमेंटेशन फेज है जहां आप जो सीखा है उसे अप्लाई करते हैं और खुद को टेस्ट करते हैं। यह फेज आपको असली चुनौतियों से रूबरू कराता है। मान लीजिए आप मैथ्स में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो सिर्फ फार्मूला याद करने से कुछ नहीं होगा। आपको फार्मूलों को समझना और उन्हें अलग अलग समस्याओं पर लागू करना सीखना होगा। आपको अलग अलग तरह के सवाल सॉल्व करने होंगे, अपने तरीके खुद ढूंढने होंगे, तभी आपकी पकड़ मजबूत होगी। ये प्रक्रिया आपको गहराई से समझने में मदद करेगी। अगर आप एक अच्छे राइटर बनना चाहते हैं तो आपको रोज लिखना होगा। अपने विचारों को शब्दों में लिखें, स्टोरीज लिखें, आर्टिकल्स लिखें, कुछ भी लिखें, बस लिखते रहें। निरंतर अभ्यास ही आपको बेहतर बनाएगा। इम्प्लीमेंटेशन ही आपको आपकी गलतियों से सीखने का मौका देता है। जब आप कुछ नया करते हैं तो गलतियां होना नॉर्मल है। ये गलतियां ही आपको सुधारने का अवसर देती हैं। लेकिन गलतियों से डरे नहीं, बल्कि उनसे सीखें। हर गलती एक नया सबक सिखाती है। हर गलती आपको बताती है कि आप कहां इंप्रूव कर सकते हैं, कहां आपको और मेहनत करनी है। ये आपको और मजबूत बनाती है। अपनी गलतियों को अपना टीचर माने और उनसे सीखते हुए आगे बढ़ते रहे। यही सच्ची प्रगति का रास्ता है। ये स्टेज आपको कॉन्फिडेंस देगा। जब आप खुद को चैलेंज देंगे, नए नए एक्सपेरिमेंट करेंगे और अपने नॉलेज को यूज करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये आत्मविश्वास ही आपकी असली ताकत है और कॉन्फिडेंस ही आपको एक्सपर्ट बनने के लिए जरूरी हिम्मत और जुनून देगा। यह आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। चैप्टर 4, टाइटल फीडबैक फेज।
प्रतिक्रिया से परिपक्वता दोस्तों, जब आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ाते हैं तो आपको दूसरों से फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। यह फीडबैक आपको आपकी प्रगति को समझने और सुधारने में मदद करता है। फीडबैक एक आईने की तरह होता है जो आपको आपकी कमजोरियों और खूबियों को दिखाता है। यह आपको अपने आप को बेहतर बनाने का अवसर देता है। कई बार हमें फीडबैक सुनने में डर लगता है कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन यह डर हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है। लेकिन याद रखें, फीडबैक आपका दोस्त है, आपका वेल विशर है। यह आपको आपकी गलतियों को सुधारने और आपकी क्षमताओं को निखारने में मदद करता है। जो लोग आपको फीडबैक देते हैं वे आपकी मदद करना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि आप और बेहतर बने, वे आपके विकास में रुचि रखते हैं। J.K. रॉलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर जैसी जबरदस्त किताबें लिखी, उन्हें शुरू में कई पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फीडबैक को अपनाया। उन्होंने अपने लेखन को बेहतर बनाने के लिए फीडबैक का उपयोग किया। उन्होंने लोगों से फीडबैक लिया, अपनी गलतियों से सीखा और आज वो दुनिया की सबसे सफल लेखकों में से एक हैं। यह उनकी दृढ़ता और फीडबैक को अपनाने की क्षमता का परिणाम है। इसलिए डरे नहीं, बल्कि फीडबैक को एक्सेप्ट करें। यह आपको और बेहतर बनाने का एक साधन है। अपने दोस्तों, परिवार वालों, टीचर्स या किसी भी ऐसे इंसान से फीडबैक मांगें जो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो। यह आपको नई दृष्टिकोण और विचार प्रदान करेगा। फीडबैक को पर्सनली न लें। यह आपके व्यक्तिगत मूल्यांकन के बारे में नहीं है, बल्कि आपके काम के बारे में है। याद रखें कि लोग आपकी नहीं, आपके काम की बात कर रहे हैं। उनकी बातें ध्यान से सुनें और समझें कि वे क्या कहना चाहते हैं। यह आपको अपने काम को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। फीडबैक से आपको नए आइडियाज मिलेंगे। यह आपको नए दृष्टिकोण और समाधान प्रदान करेगा। कभी कभी हम अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि हमें अपनी गलतियां नजर नहीं आती। ऐसे में दूसरों का नजरिया बहुत हेल्पफुल हो सकता है। यह आपको उन क्षेत्रों में सुधार करने में मदद करेगा जिन्हें आप अनदेखा कर सकते हैं। इसलिए रेगुलरली फीडबैक लेते रहें और उसके हिसाब से खुद को बेहतर बनाते रहें। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो आपको हमेशा आगे बढ़ने में मदद करेगी। याद रखें, सीखने की कोई उम्र नहीं होती और हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। फीडबैक इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चैप्टर 5, टाइटल इंट्यूशन बिल्डिंग फेज। अनुभव से निर्माण करें अपनी विशेषज्ञता दोस्तों। अब तक हमने 4 स्टेप्स देखे: प्री लर्निंग, लर्निंग, इंप्लीमेंटेशन और फीडबैक। ये सभी स्टेप्स मिलकर एक मजबूत नींव बनाते हैं। इन सभी स्टेप्स को बार बार करने से आपके अंदर एक अलग तरह की समझ आती है, जो आपको गहराई से चीजों को समझने में मदद करती है, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं। यह इंट्यूशन आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करती है। रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड जैसी जबरदस्त किताब लिखी है, उन्होंने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा। वे अपनी किताब में बताते हैं कि कैसे सेल्समैन का काम करते हुए उन्हें पैसों और इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। यह उनके अनुभव का नतीजा था। उन्होंने बहुत से लोगों से बात की, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा और उनके लिए सॉल्यूशन ढूंढे। यह सब उनके इंट्यूशन को मजबूत करता गया और उनके लिए सॉल्यूशन ढूंढे। वैसे ही हर फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको अपनी इंट्यूशन स्ट्रेंग करनी होगी। यह एक निरंतर प्रक्रिया है और यह सिर्फ एक्सपीरियंस से ही पॉसिबल है। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, अप्लाई करेंगे, गलतियां करेंगे, और फीडबैक लेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी इंट्यूशन डेवलप होगी। यह आपको मुश्किल सिचुएशंस में भी सही डिसीजन लेने में हेल्प करती है। ये एक तरह का इंटरनल गाइड होता है, जो आपको सही रास्ता दिखाता है। लेकिन याद रखें, इंट्यूशन बनने में टाइम लगता है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसलिए पेशेंस रखें और लगातार सीखते रहें। अपने फील्ड से जुड़े लोगों के साथ रहें, नई चीजें सीखते रहें और अपने नॉलेज को अपडेट करते रहे। याद रखें, सीखना एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। और एक सच्चा एक्सपर्ट वही होता है जो हमेशा सीखता रहता है। इसलिए अपने अनुभवों से सीखें और अपनी विशेषज्ञता को बढ़ाते रहें। टाइटल। अब आपकी बारी दोस्तों। अब आप जानते हैं कि किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट कैसे बनते हैं।
ये 5 स्टेप्स आपको आपके सपनों तक पहुंचने में मदद करेंगे। लेकिन याद रखें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको मेहनत, लगन और डेडिकेशन के साथ काम करना होगा। मुझे यकीन है कि आप कर सकते हैं। कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आप किस फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और 30 दिन बाद अपनी प्रोग्रेस जरूर शेयर करें। और एक प्रो टिप, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा रेगुलरली इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, फिर चाहे वो अमाउंट कितना भी छोटा क्यों ना हो। टाइम के साथ ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक मजबूत फाइनेंशियल बेस बनाएगा। एम्पावरमेंट टुडे को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज ही मिलते रहें। धन्यवाद।